नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26। हमें बोला गया है ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल केएससी के। जिस वे में ये लिखा हुआ है आप उसी तरीके से लिखोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। पहले भी बोला है मैंने आपको के एस टी, मैंने जहां से ए बी पी स्टार्ट किया मैंने वहीं से के एस सी स्टार्ट किया। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, जैसे कि ए भी आपका के एस के इक्वल होगा, है ना। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के अंदर दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल का इक्वल होगा। तो अब ये पूछ रहा है एंगल पी किसके होगा। तो एंगल पी अगर यहाँ है तो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल में ये है तो एंगल टी के बराबर होगा। ऐसे ही के टी आपका ये है तो आपका इसके अकॉर्डिंग है ए पी, तो ए पी के इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इन द फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको गिवन है, आपको बताना है कि कॉन्ग्रुएंट कौन से और कौन सा सिंबॉलिक फॉर्म आपका यूज होगा। तो पहले हम चलते हैं, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल आपका बी पी डी एंड इन ट्राइंगल आपका टी पी सी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपका बीपी इक्वल है पीसी के, कॉमन है ना, ये दिया हुआ है ना आपको, तो इक्वल है आपको ऑलरेडी, सॉरी कॉमन नहीं गिवन है आपको ऑलरेडी। ऐसे ही आपको पीडी किसके इक्वल दिया हुआ है, दो लाइन कहाँ है और पीटी पे, तो पीटी आपकी इक्वल है, अगेन आपको गिवन है। और आपका दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो ये जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं गाइस। तो हम बोल सकते हैं हमारा बी पी डी बराबर होगा एंगल टी पी सी के, है ना। ये वाला एंगल के इक्वल होगा। क्या लिख सकते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीन चीजें चाहिए होती है हमें अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने के लिए। तो ट्राइंगल बी पी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल टी पी सी के। कौन सा रूल, बाय आपने क्या यूज किया है, दो साइड्स और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें आपको ए बी और सी डी आपको इक्वल दिया हुआ है, ए बी और सी डी आपको इक्वल दिया हुआ है, और ए डी ये डी है और आपका बी सी आपको इक्वल दिया हुआ है। थोड़ा सा सेपरेटली बना लेते हैं गाइस इनको। एक हमारे पास ऐसी फिगर है और एक हमारे पास ऐसी फिगर है। ये है सी ए डी, ये है आपका बी सी ए। ठीक है, यही है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि हमारा जो ए डी सी है, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा, वो हमारे सी बी ए यानी कि ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है। तो हम चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, सबसे पहले आपका बोला गया है आपको कि भाई ए बी और सी डी इक्वल है, गिवन है आपको ए बी और सी डी इक्वल है, ये आपको गिवन है। दूसरी चीज आपको बोली है कि भाई आपकी जो ए डी है वो आपके बी सी के इक्वल है, गिवन है आपको ए डी गिवन है और इक्वल है आपके बी सी के, ये भी आपको गिवन है। अब गाइस देखो, ये जो एसी साइड है आपकी, एसी वाली साइड यहाँ भी है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी है, तो हम लिख सकते हैं एसी बराबर है एसी, ये आपकी कॉमन हो गई, एक ही तो साइड है, दोनों का मेजर सेम ही तो होगा। तो आपके दोनों ट्राइंगल जो है ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी बी ए के बाय, तीनों साइड इक्वल दिखाई है ना हमने, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30। इफ एबीसी ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हमारा। एबीसी हमारा एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है जिसमें हमारा एबी और एसी इक्वल है। आइसोस्लेस में दो साइड्स इक्वल होती है हमारी। देन प्रूव दैट एल्टीट्यूड एडी, एडी से ए से एक एल्टीट्यूड खींचा गया है गाइस, इसका नाम है डी, एडी। ये बाइसेक्ट करता है बीसी को, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमें ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब यही ना, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। गिवन में है हमें इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक तो ए बी और ई सी इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, आपका ए जो एडी जो है वो आपका एल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें बोल सकते हैं कि भाई सिंस हम लिखेंगे एडी इज एल्टीट्यूड ऑन बीसी। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमको कि हमारा बीडी और बीसी इक्वल है, इसे हम प्रूफ कर देंगे। डी जो है एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। तो गाइस हम चलते हैं हमारे दोनों ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल एल्टीट्यूड से देखिए हम तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है ए सी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, तो क्योंकि हमें गिवन है। दूसरी चीज, अगर हमारे ये दोनों, अगर हमारी दो साइड्स इक्वल होती है तो गाइस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो ये वाला एंगल जो है हमारा ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। क्या बोलेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, लिख लोगे ना पूरा।
आगे क्या बोला है हमको, आप अगली चीज देखो, दोनों ट्रायंगल के अंदर एडी एडी कॉमन है, एडी की साइड जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, एडी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो एडी बराबर है एडी, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब हमारे को तीन चीज चाहिए होती है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया हमने। ट्राइंगल ए बी डी जो है हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल ए सी डी के बाय कौन सा रूल बनेगा, एक एंगल है दो साइड है, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं तो अब गाइस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि बी डी और सी डी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है ना। तो अगर आपस में इक्वल आ गए हैं ये पार्ट, ये और ये पार्ट आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यही तो है कि हेंस एडी बाइसेक्स साइड बीसी। ठीक है, क्लियर है। 31 विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स इज सेटिस्फाइड इन द गिवन फिगर, कौन सा रूल चलेगा आपका, तो क्या क्या चीजें आपको, दो साइड गिवन है इक्वल है और एक एक एंगल गिवन है, तो चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको दिया हुआ है ए बी और पी क्यू इक्वल है, दोनों 3 सेंटीमीटर है गिवन है आपको, और आपका जो एंगल है बी वो इक्वल है एंगल क्यू के, दोनों आपके 60 डिग्री के हैं, और तीसरी चीज आपकी बी सी इक्वल है आपका क्यू आर के, दोनों 4.7 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी क्यू आर के बाय दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 32 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला कि एंगल पी जो है वो आपका 110 है, तो आपको और आपको दिया हुआ है पी क्यू इक्वल है पी आर के, तो आपको क्यू और आर निकालना है। तो सबसे पहले तो चलते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, आपको एंगल पी दे रखा है 110, ठीक है, ये तो आपको गिवन है। एक चीज और गिवन है आपको कि भाई पी क्यू और पी आर जो है आपके बराबर है, अगर ये साइड्स इक्वल है गाइस तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू और आर भी तो इक्वल ही होंगे, है ना, क्यू और आर हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्या लिखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना क्योंकि दो साइड्स इसमें इक्वल हो गए, लिख दोगे पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्यू और आर जो है हमारे दोनों एक्स है। ठीक है, तो अब हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है गाइस, हमें पता है 180 होता है, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, पूरा लिख लेना, P हमें दिया हुआ है 110, Q और R हमने लिए हैं x, तो ये हो गया 2x 180, 110 वहां जाके माइनस का x, 180 में से 110 जाएगा तो 70, 2 डिवाइड में, तो x 35 आ गया, x इसके बराबर है हमारे Q और R के, तो दोनों कितने कितने निकल जाएंगे 35 35 ईच। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें आपका ए बी और ए सी आपको इक्वल दिया हुआ है, ए सी डी आपको 125 दिया हुआ है, आपको एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है ए बी और ए सी इक्वल है। अगर गाइस ए बी और ए सी आपके इक्वल है तो ये वाले जो आपके एंगल्स हैं ये भी आपके इक्वल होंगे, इनको हम नाम दे देते हैं, इसको लेते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 और 2 आपके इक्वल हो जाएंगे, वही आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपके इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड इक्वल आ रही है इसके अंदर, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो BCD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो क्या एंगल 2 और 125 ये मिलकर आपके 180 डिग्री नहीं बनाएंगे, है ना, तो एंगल आपका 2 और एंगल ACD मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री, क्या होंगे ये लीनियर पेयर होंगे। 2 आपको पता नहीं है, ACD आपको पता है 125 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल 2 आपका 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री आ जाएगा। एंगल 2 आपका 55 डिग्री आ गया और एंगल 1 भी आपका 55 ही है क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो ये आपके आ गए 55 डिग्री, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल ABC के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं हम, हमारे तीनों एंगल का सम, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल A, तीनों एंगल का सम कितना होगा गाइस 180 डिग्री होगा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी ट्राइंगल की लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 1 कितना है 55, 2 भी कितना है 55, A हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपके, ये लिख लेना कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 55 और 55 हो गया 110, 180 A सेम 180, 110 आपका सामने जाके बन जाएगा माइनस का,
तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ए आपका आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन फिगर आपको बोला गया है AC जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि आपका ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ये और ये बराबर हो जाएंगे। एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। AD आपको 5 दिया हुआ है, आपको निकालना है AB। ठीक है, तो पहले आप दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं उसमें चलते हैं हम। एक दिख रहा है हमें ABC और दूसरा हमें दिख रहा है ADC। ठीक है, तो एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल आपका बराबर होगा एंगल ADC के, यानी कि इस वाले एंगल के। क्यों है भाई? क्योंकि हमें बोला गया है कि आपका AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। फिर ऐसे ही आपका ये वाला एंगल यानी कि BCA बराबर होगा आपके DCA के, है ना, इस वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि अगेन हमें बोला गया है कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल के अंदर AC दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल में है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए गाइस हमें 3 चीज चाहिए होती है और वो हमें मिल चुकी है। कौन सी साइड का क्या रूल बनेगा? दो एंगल्स है हमारे पास, एक साइड है ना, तो बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो इसके हिसाब से फिर हमारा जो AD और AB है वो बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, है ना। तो AD तो हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो AB भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 35, द वर्टेक्स एंगल ऑफ, वर्टेक्स एंगल आपका यही होता है ट्राइंगल का, वो आपको दे रखा है 80 डिग्री और बोला है कि ये ट्राइंगल जो है कैसा है? आइसोसेलेस, यानी कि हम ले सकते हैं ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो हम ABC ले लेते हैं। ठीक है, सिंस तो हम बोल देते हैं कि भाई AB और AC तो हमारी बराबर है। तो अगर AB और AC बराबर है गाइस, तो आपके जो बेस एंगल यानी कि B और C इक्वल होंगे, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हो जाएंगे ये वाले। तो हम क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं, B और C हमारे बराबर है x की। ठीक है, आप चलते हैं हम इन ट्राइंगल ABC में, तीनों एंगल का सम क्या होता है गाइस? ABC तीनों का सम होता है 180 डिग्री। वही लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, पूरा लिख देना। A हमें दिया हुआ है 80 है, B और C हमने लिए हैं x, तो ये हो गया 2x 180, 80 वहां जाके माइनस का 2x 100, x 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 50, x आ गया 50। और B और C तो हमारे जो एंगल्स हैं, बेस एंगल्स हैं, उसी को हमने x लिया था, तो दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएंगे हमारे? B भी हो जाएगा 50 और C भी हो जाएगा 50। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 36, आपको बोला गया है ABC एक ट्राइंगल है, ABC हमने एक ट्राइंगल बना लिया और D जो है एक मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AB एंड AC आर इक्वल, D से परपेंडिकुलर खींचा गया है गाइस, यहाँ भी AB पे भी, इसको ले लेते हैं हम E, और एक परपेंडिकुलर खींचा गया है AC पे भी, इसको ले लेते हैं हम F ले लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें इक्वल दिया है यानी कि ED और DF हमें बोला है इक्वल है। अब हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बेसिकली हमको प्रूफ करना है AB और AC आपस में इक्वल है, दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे हम तो हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। गिवन में है हमें गाइस, सबसे पहले तो D मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यानी कि BD और CD आपके इक्वल है। दूसरी चीज दी है हमें कि ED भी परपेंडिकुलर है हमारे AB पे और FD भी परपेंडिकुलर है हमारे AC पे, और साथ साथ ये जो परपेंडिकुलर खींचे गए हैं एल्टीट्यूड्स, ED बराबर है हमारे FD के। ठीक है, अब हमको प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि दो साइड कोई भी हमें इक्वल दिखानी है, तो हम AB और AC को इक्वल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हमारा आइसोसेलेस प्रूफ हो जाए कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, ये जो 90 डिग्री के एल्टीट्यूड खींचे हुए हैं, यहाँ से हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स में, एक इस वाले ट्राइंगल में और एक इस वाले ट्राइंगल में। क्या क्या है? ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDF, यही है। एक तो आपको बोला गया था कि BD और CD आपका इक्वल है, गिवन है, आपको मिड पॉइंट था ना, ये आपको गिवन था। दूसरी चीज आपको बोला गया दोनों एल्टीट्यूड्स भी आपस में इक्वल है, ED और FD भी आपके इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के है ना दोनों,
क्योंकि एल्टीट्यूड सी खींचे हुए हैं। तो ट्राइंगल बी डी ई आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल सी डी एफ के बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से। क्योंकि देखो ईडी और एफ डी जो है आपकी साइड्स हो जाती है ना। 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है आपकी, तो उसके सामने वाली आपकी ये हाइपोटेनियस ही तो होंगी दोनों। तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई और ये आपके राइट एंगल हो गए। तो आरएचएस रूल से ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि आपका एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल है बाय सीपी सिटी। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब सिंस आप चलते हैं इन ट्राइंगल आपका ए बी डी एंड सॉरी बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी आपके बी एंगल और सी अगर इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर गाइस आपको ट्राइंगल गिवन है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी ना। तो हैंस आपके ए बी सॉरी साइड है ना, ए बी इक्वल हो जाएगी आपके ए सी के। कैसे कैसे आया ये, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, हैंस हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक इज अ आइसोसेलेस सॉरी इज एन आइसोसेलेस, पूरा लिख देना, ट्राइंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास गाइस, और उसमें जो इक्वल साइड है ये इक्वल साइड हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अब बोला गया है इनके जो अपोजिट एंगल है, इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा गाइस यही होगा, और इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो ये होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है इस बार कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसको, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इस बार हमें प्रूफ करना है, ले नहीं चल सकते हम। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हमने ये जो आपको दिख रहा है हमने ये एल्टीट्यूड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो पहले हम चलते हैं और लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन ये है इन ट्राइंगल ए बी सी आपको ए बी और ए सी गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रूफ ये करना है टू प्रूफ कि एंगल बी और सी आपके इक्वल है। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हमने एल्टीट्यूड खींचा है ए से, ड्रॉ अ एल्टीट्यूड एडी ऑन बीसी। तो आपका एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी पे। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एंगल ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, उसमें ए बी आपको इक्वल है ए सी के, गिवन है आपको। दूसरी चीज हमने क्या किया है, एडी को परपेंडिकुलर लिया है। तो अगर हम इसको ले लें एंगल 1 और इसको ले लें एंगल 2, परपेंडिकुलर लिया है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री ईच। कि हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। देन एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो हमारे पास तीन साइड्स आ गई, तीन चीजें आ गई इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्या किया है हमने, ए बी लिया, ए बी देखो 90 डिग्री अगर ये है तो उसके सामने वाली हाइपोटेनियस होती है ना, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये हमारा 90 डिग्री हो गया राइट एंगल, और ये हमारा एस हो गया साइड हो गई। तो हमारे आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल होंगे बाय सीपी सिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 38। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें आपको दिया हुआ है एडी बीडी और सीडी तीनों इक्वल है। ये आपको दे रखा है पहले से निशान बना के कौन कौन सी साइड्स आपकी इक्वल है। आपको बी ए सी निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से नाम दे रहे हैं गाइस हम। देखो ये दोनों साइड आपकी इक्वल है इन ट्राइंगल ए बी डी में। अगर आप देखोगे तो हम इसको 1 और 2 ले रहे हैं गाइस। ठीक है, तो क्योंकि आपका एडी और बीडी इक्वल है तो एंगल 1 और 2 भी आपका इक्वल होगा। फिर हम चलते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आपका ए सी डी, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और इसको ले लेते हैं एंगल 4। ठीक है, तो अगर आपका सी डी और ए डी बराबर है तो एंगल आपका सी डी और ए डी बराबर है तो एंगल 3 और 4 भी आपके इक्वल होंगे। रीजन लिखोगे वही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है गाइस, आप चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, तीनों एंगल का सम, ए का बी और सी का सम क्या बनेगा 180।
क्या लिखोगे, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल ए देखोगे आप, तो आपका बीएसी तो एक तरह से वो एंगल, तो उसको बीएसी ही लिख लेते हैं, है ना। एंगल बी देखोगे, एंगल बी ये है, एंगल बी कितना है 2। एंगल सी देखोगे तो कितना है 3, 180 डिग्री। ठीक है, बीएसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 और 4, ये दोनों मिला के लिख सकते हो ना, 1 और 4, 1 प्लस 4। तो देखो 1 और 4 को तो एज इट इज लिखो। अब 2 हमारा जो है वो 1 के इक्वल है, इसको इक्वेशन वाले रहते हैं, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 3 जो है मेरा 4 के इक्वल है, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इसको मैं एंगल 4 लिख सकती हूँ, है ना। 180 कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या किया था हमने, 2 की जगह 1 लिखा है और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 3 की जगह 4 लिखा है। तो एंगल 2 कितने हो गए 1, सॉरी एंगल 1 कितने हो गए 2, एंगल 4 भी कितने हो गए 2, 180। 2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा एंगल 1 और एंगल 4 180। ठीक है, 1 और 4 जो है आपका कौन सा एंगल है, आपका बी ए सी ही तो है, या ए ही तो है। 180 डिवाइड बाय 2 सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आ जाएगा 90। तो बी ए सी निकल के क्या बन जाएगा आपका 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 39। आपको बोला गया है कि जो फिगर है आपकी, इसमें ए बी और बी सी इक्वल है, एंगल ए और सी आपका इक्वल है, आपको एक्स निकालना है। मैंने क्या किया है, दोनों फिगर जो हमें दी हुई है दो ट्राइंगल की, उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया मैंने, अलग अलग देखने में आसानी होगी। क्या दिया है, ए बी और बी सी आपका इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी आपका इक्वल है। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई के। ठीक है, ई में चलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको ए सी और बी सी इक्वल है, ये गिवन है। आपको एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, आपको दोनों एंगल में आपका एंगल, सॉरी दोनों ट्राइंगल में आपका एंगल बी कॉमन है और दोनों इक्वल है 50-50 डिग्री के, ये भी बोल सकते हैं, और कॉमन भी है ना। आप देखो 3 चीज चाहिए होती है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए, और वो हमें मिल गई है। ठीक है, तो किससे बोल सकते हैं हम, हमारे दोनों एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। दो एंगल है और एक साइड है, सॉरी दो एंगल है एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं एंगल डी और एंगल ई हमारा बराबर हो जाएगा बाय सीपी सिटी से, और हमें डी ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 75, तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 40। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें ए बी सी यानी कि ये पूरा एंगल आपका क्या है बी ए सी के, यानी कि इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, डी ई 2 पॉइंट है, एक आर्म ए सी पे है, एक बी सी पे है। ठीक है, सच दैट डी बी जो है आपका डी बी और ए ई भी आपका इक्वल है। अब ए डी और बी ई इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, आपको ओ ए और ओ बी को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया गाइस, नीचे वाले ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं ना, मैंने इनको सेपरेट कर लिया। तो अगर ये सी तक एक्सटेंड हो रहा है तो ई तक भी होगा, तो एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपके इक्वल होगा, है ना। और आपको बोला है कि आपका जो डी बी है वो आपके ए ई के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं हम इन ट्राइंगल, पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, अगर आपके जो एंगल है ए बी सी वो इक्वल है बी ए सी के, अगर ये पूरा का पूरा एंगल जो है आपका वो इक्वल है, तो देखो ये ई तक ही तो एक्सटेंड कर सकती हूँ ना मैं, सी की जगह ई तक भी तो लिख सकती हूँ कि भाई ए बी ई भी तो इक्वल होगा, बी ए सी तक ना ले जाके डी तक बोल सकती हूँ कि इक्वल होगा, है ना। एंगल तो सेम ही है ना, बस ई से सी तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब चलते हैं इन ट्राइंगल आपका ए बी ई एंड इन ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपके ए बी ई इक्वल है एंगल बी ए डी के, इक्वेशन 1 से आया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरी चीज हमें दिया हुआ है ए ई बराबर है हमारे बी डी के। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन है। तीसरी चीज, दोनों में जो आपकी साइड है ए बी, यहाँ भी देख लो ए बी और ए बी कॉमन है, तो ए बी बराबर है ए बी, क्यों, क्योंकि भाई दोनों ट्राइंगल में ये साइड जो है वो कॉमन है, तो ट्राइंगल ए बी ई आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल
ए बी डी से बाय, कौन सा रूल है, दो साइड है और एक एंगल है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। तीसरी चीज हमें प्रूफ करना था OA जो है हमारा इक्वल है OB के। तो गाइस आगे क्या, आप इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल है ABE बराबर होगा एंगल ABD के, है ना, बाय CPCT। कहाँ है ये एंगल्स, ये हमारा ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, सॉरी, हाँ यही हो गया। तो ये वाले एंगल की बात हो रही है और ये वाले एंगल की बात हो रही है। अब चलते हैं, इनको हम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एक तरह से ये एंगल 1 और एंगल 2 ही हो गए ना, तो इसको ले लो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब चलते हैं इन ट्राइंगल AOB में। अब 1 और 2 देखो AOB में आ रहे हैं ना, इक्वल है। कहां से लिया है मैं, इक्वेशन 1 से। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो OA बराबर हो जाएगा OB के। क्या लिखेंगे, कैसे इक्वल हुए, हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 41। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें आपको AB और AC इक्वल दिया हुआ है, BAD और CAE आपको इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABD है, ये वाला ट्राइंगल जो है आपका, ये भी आइसोस्सेलेस है। यानी कि अगर हम प्रूफ कर दें कि साइड AD और AE इक्वल है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है। तो पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है दूसरा, ACE में। ठीक है। अब AB और AC इक्वल है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एंगल BAD इक्वल है CAE के, ये भी आपको गिवन है। तीसरी चीज, अगर एक ट्राइंगल में गाइस दो साइड इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो आपका B और C इक्वल हो जाएगा ना। तो बोल सकते हैं ABD बराबर हो जाएगा एंगल ACD के। क्या लिखोगे, corresponding angles of equal sides in a triangle, यही लिखोगे। तो आपके तीन चीज मिल गई, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कौन सा रूल होगा, बाय दो एंगल है एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। आप इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा AD और AE जो है वो इक्वल है बाय CPCT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब AD और AE अगर प्रूफ हो गया इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल प्रूफ हो गई, तो हम बोल सकते हैं ना, हेंस ट्राइंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है।